इसका मतलब हरमन सिर्फ कपड़े लेने के लिए वापस आया था। इस वक्त तो वो पक्का भाग गया है। अब उसे वापस नहीं आना। प्रीत, मैं कह रहे की होया दास्ते सही। अब कल से तो मेरी चाय रोज बनेगी, तो पहले से ही बता दूं कि चाय मैं थोड़ी सी मीठी पीता हूं। क्या है ये सब? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं अब यहीं रहूंगा आप सबके साथ। चिंता मत करिए, इस बार मैं बाहर टेंट वेंट नहीं लगाऊंगा, यहीं पर रहूंगा आपके साथ। और वैसे भी बीवी ने दिल में जगह दे दी, तो चौखट के अंदर रहना तो हक है ना मेरा। अगर सौम्या मेरी दुनिया में नहीं रह सकती, तो मैं सौम्या की दुनिया में रहूंगा। तो बताइए, सामान कहाँ रखूं? मतलब ये कि तुम अब हमारे साथ यहाँ रहने लगो। और नहीं तो क्या। और मैंने बहुत सोचा और ये फैसला लिया है कि अगर मेरी दुनिया वालों ने हम दोनों को निकाल दिया, तो मैं सौम्या को लेकर कहां जाऊं? और घर वालों से तो उम्मीद रख नहीं सकता। और मान लीजिए कि अगर मेरे लिए सौम्या को घर वालों ने अपना भी लिया, तो मेरे बाद वो इसका क्या हाल करेंगे ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए सौम्या को मेरी दुनिया में लेकर जाने का आइडिया कैंसिल। अब मैं यहीं। हरमन जी, आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं? हाँ गुलाबों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी दुनिया और इनकी दुनिया में बहुत फर्क है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं यहां पे इन सबके दिल बहुत बड़े और इनको कोई एतराज नहीं। हमें है एतराज। आप में संस्कार तो आपकी ही दुनिया के हैं, आप यहां नहीं रह सकते। गालते सुन मेरी, मैं क्या रहा प्रीत, तू यार मेरी गालते सुन नहीं यार की गल मैनू दस ना यार, साडा की फैसला आया सी? पहले वो कार छड़ के चला गया, और तू ओदे नाल जा रही को यार, अद्धा कारो बर्बाद करके चला गया तू। बाकी तो तू कसम, मैनू समझ नहीं आ रहा, मैं तुहाडा साथ दे रहा, मैं सब तुहाडे वास्ते बनाया यार। मैनू है कोई शौक नहीं है, मैं तेरा साथ कद नहीं देता। मैनू दस। ठीक है, नहीं जाती, नहीं जाती, ठीक है? मेरा बेटा ला दो। वो यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ रहूंगी, वो नहीं तो मैं भी नहीं। ये तो तेरा ही कार है यार। ओ हरमन, मैं थोड़ी उन्हें भेजा बाहर। तू जिस तरह बोले मैं तेरा साथ देता ना, मां दी ममता दे विच मैं की करा आके। प्रीत मेरी गल सुन। अच्छा ठीक है, एक मिनट। मैं ना चाहते हुए भी आज मैं उन्हें फोन लावांगा, ओनू ओ किन्नर नू मैं फोन लावांगा जिन्हें साडा कार बर्बाद करके रखता है। एक मिनट है, ले गल कर लेना। हेलो, सौम्या बोल रही है, मेरी बात सुन।
मैं हरक सिंह बोल रहा हूं। सुन मेरी गल, और तेरे नाल बैठा लफंडर हैं, ओनू फोन दे, ओनू कह तेरी मां घर छोड़ के जा रही है। तू घर छोड़ के गया ना, तो तू है तेरे पीछे पीछे जा रही है। हुन मैं की करा, मैनू दस। अगर तू मर्द की औलाद है ना, तू फोन ते आ, फोन कट ना करी, फोन ते आ, मेरे नाल गल कर। तू सुन रही है तू? अब जी मैं बोलती हूँ। हरमन जी आप घर जाइए, मम्मी जी सारा सामान लेकर घर छोड़कर जा रही हैं। कौन पर कौन है? प्रीतो या? नहीं पापा जी हैं। हरक सिंह, फोन का स्पीकर ऑन करो और प्रीतो से बात करो। देख हरमन, फोन का स्पीकर ऑन करो हरक सिंह। अच्छा, स्पीकर ऑन करा। जमाने नू सुनाना चाहना है? ए ले, तू की समझ में डरना है? ए ले गल कर ला, ए कल ए तेरे मुंडे में गल कर। सुन प्रीतो, तू अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं जा रही है और तुझे अगर वहां जाने से खुशी मिलती है तो चली जा। जैसे कि मुझे जहां खुशी मिलती है मैं वहां पहुंचूं। लेकिन हाँ, जान वान देने वाली, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली धमकी मुझे मत देना, क्योंकि तेरा ऐसा करने से पहले मैं खुद जान दे दूंगा। और तू अपने बेटे को जानती है कि वो कितना बड़ा वाला सनकी है, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। तो हरक सिंह और सामान को देखना बंद कर और वहां बैठकर ठंडा पानी पी। और सुन चाचे, प्रीतो का सामान उसके कमरे में रखवा दे। हाँ हरमन, मैं रख देता हूँ, और जाई मैं तेरा सामान। हरक सिंह का नंबर ब्लॉक कर दो, दोबारा तुम्हें फोन नहीं आएगा। क्यों, तुम्हें तुम्हारी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है? माँ किसकी है? मेरी ना। तो मेरी माँ को कब और कहां मेरी जरूरत पड़ेगी, या मुझे कब और कहां मेरी माँ की फिक्र करनी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप उसकी चिंता ना करें। हमारी पहली शर्त तो पूरी कर नहीं पाए, अब यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। इसका सामान उठा के बाहर फेंक दो और इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। सौम्या, हरमन जी आप बाहर जाइए। सौम्या, हरमन जी आप बाहर जाइए। हरमन जी आप बाहर जाइए। देखिए मैं सच में यहाँ रहने आया हूँ। बाहर जाइए। हरमन जी, हरमन जी, हरमन जी, प्लीज मत कीजिए ऐसा उनके साथ बर्ताव, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। तुम चुपचाप पड़ी रहो यहाँ, उसके साथ क्या करना है वो हम देखेंगे। तुम सामने आई तो वो बावला बना रहेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं प्लीज खोलिए, मुझे हरमन जी से बात करने दीजिए। हरमन जी, चलिए आप बाहर। चलिए, घर से लेकर आया था मैं। सोचा था कि जरूरत पड़ने पर आपसे कहूंगा कि मुझे गोली मार दीजिए, क्योंकि अब सौम्या के बिना मेरा जी पाना तो नामुमकिन है। शायद आप लोगों ने कसम खा ली कि चाहे जो हो जाए, चाहे हरमन की जान ही क्यों नहीं चली जाए,
हरमन और सौम्या को ना एक होने देंगे और ना ही सौम्या को हरमन के साथ जाने देंगे। ये जो आपकी शर्त वर्त थी, ये सिर्फ एक नाटक था ना? शर्त पूरी कहाँ की तुमने? कोशिश नहीं की? नहीं की कोशिश? क्या थी आपकी शर्त? यही ना कि मेरे मरने के बाद मैं आपको गारंटी दूं कि सौम्या सुकून से जी सके और कोई उसे परेशान ना करे और उसे किसी चीज की कमी ना। कोशिश की थी ना मैंने, पर मेरे बाप ने उस पर पानी फेर दिया, तो इसमें मेरी गलती है? बोलिए। इसीलिए यहां आया हूं मैं, सौम्या के पास आया ताकि आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि मैं सौम्या से कितना प्यार करता हूं। मैं मर भी गया तो सौम्या के लिए इतना प्यार छोड़ जाऊंगा कि उसे किसी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने ये ठान लिया ना कि किसी भी हाल में हरमन को सौम्या की जिंदगी से हटा कर ही रहेंगे, तो हटा दीजिए। चलाइए गोली, किस्सा ही खत्म कर दीजिए। चलाइए, चलाइए। हरमन, हम मान लेते हैं कि तुम हमारी ही दुनिया के हो, हमारे साथ रह सकते हो और तुम खुद को तराना का पति भी मानते हो। इस लिहाज से तराना तुम्हारी जिम्मेदारी भी हुई। भाई मुझे एक बात का जवाब दो कि तराना को खिलाओगे पिलाओगे कहां से? यहाँ रह के क्या करोगे? कौन सा काम धंधा करोगे यहाँ रह के, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सको? ये है तुम्हारी दूसरी शर्त, सोच के बता देना। चमेली जी, हरमन का बैग उठाकर एक कोने में रख दो। आज रात ये यहीं रुकेगा और सोच भी लेगा, फिर जवाब भी दे देना।